प्रणम्ये परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानंद स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्य संग्रहाणां वृत्तिं भक्षे समासितम् जीवमजीवमदम् जिनवर वसेण जीर्णनेत्रेभ्यं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन कर जोड़ वंदना अभी आप करेंगे मतलब का कहाँ से बोलनी है? लास्ट की बोल लीजिए ये 44 से बोल लीजिए 44 से 45 से 45 असुहादो अच्छा। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति जान चारितम वद समिति गुत्तिरुवम व्यवहारनया दुजिन भणियम बहिरभ्यंतर किल्या द्रोहो भव कारणपणा सठम नाणिस्जम जिनुत्तम तम परमं सम्मुचारितम दुविहंपि मोक्ष हेयुं झाणे पावनदि जमुनी नियमा तम हापयत चित्ता जोयम झाणम समाभसः मामुच्छः मारच्छः मादुसः इट्ठनिट्ठ अट्ठेषु स्थिरमिच्छै जय चित्तम चित्त झाणप सिद्धिये 35 16 56 चौदग मेघम च जपः चायेह परमेठि वाचयाणम् अन्नं च गुरुवैसेन नट्ठ च दुखायिकम्मं दंसण सुहनान वीर्यमय्यो सुहदे अथो अप्पा सुद्धो अरिहो विचिन्तिजो नट्ठ खायिकम्मो लोया लोयस जानो तट्ठा तट्ठा पुरिसायारो अप्पा सिद्धो छाए हरेह लोयसिह रथो कंसण नाण पहाणे वीर्य चारित वरत वायारे अप्पम परम च झुंजई सो आयरियो मुनि छेयो जोरणते जुत्तो नित्यं धम्मो वदेशणे निर्दो सो उछाओ अप्पा यदि वरवस हो नमो तस्स दंसण नाण समग्गम मग्गम मोक्षस जो हुचारितम साधयति निच्च शुद्धम साहु स मुनि नमो तस्स जम किंचि विचिन्तन्तो निरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धूणये अत्तं तदा हुतं तस्य निश्चयं क्षाणं मा चिट्ठः मा जम्पः मा चिन्तः किं विजेन होइतिरो अप्पा अप्पं मिरौ इणमेव परं हवे क्षाणं तद्वर वसदम्
तव सुध वधवम। तव सुधवधवं चेदा ध्यान रह धुरंधरो। क्षाणुरः धुरन्धरो हवे जम्हा। क्षाणुरः धुरन्धरो हवे जम्हा तम्हा तत्य निर्दो तद्लथि सदा होह। तव संगः मुनि तव संगः मिणं मुनिनाः दोष संचय च्युता सुध पुण्या सा शोधयन्तु मुनि तणु शुद्ध धरेण नेमि चंद मुनिना मणियंजम। ठीक है, बढ़िया। थोड़ा वो लास्ट वाले गाथा में था, याद अच्छे से याद नहीं था। 50-51 में थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक थी, माइनर देखना। ये द्रव्य संग्रह नाम का अपना ग्रंथ है और इसका तीसरे अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार की चर्चा अपन कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के 3 प्रकार से 3 रूपों में कहा गया है। 3 इसके अवयव कहे गए हैं, निश्चय रूप, व्यवहार रूप वाली चर्चा करके फिर 3 रूपों में मोक्ष मार्ग है ये यहाँ कहा। तो सम्यक दर्शन का वर्णन किया, निश्चय व्यवहार से सम्यक ज्ञान का वर्णन किया, सम्यक चारित्र का भी वर्णन। चारित्र के वर्णन में ही अब ये मोक्ष मार्ग की उपलब्धि कैसे होगी, वो ध्यान से उसके माध्यम से होगी। ध्यान मतलब एकाग्रता से होगी, बिना एकाग्रता से ये मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो ध्यान का वर्णन अब यहाँ पर ध्यान, ध्याता, ध्येय, ध्यान का स्वरूप, ध्यान का फल वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान करने की प्रेरणा दी कि यदि हम यानी जो मुनिराज है, जो मुनिराज मतलब जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी भी दोनों मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। इसलिए यदि हम क्या चाहते हैं, मोक्ष मार्ग चाहते हैं, तो हमें भी प्रयत्न पूर्वक ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अब वो ध्यान का अभ्यास जो कर रहा है, उस ध्याता का, ध्यान करने वाले का लक्षण क्या है, ध्यान का लक्षण, ध्यान जो कर रहा है उसमें कौन से गुण होने चाहिए, उसका लक्षण क्या है, वो यहाँ पर 48वीं गाथा में बता रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं। पेज नंबर 226 है, 226 नंबर पेज है। मामुच्छः मारज्यः मादुसः स्थिरमिच्छै जयि चित्तम् विचित्त यदि तुम विचित्र यानी अनेक प्रकार के ध्यान, विचित्र यानी अनेक प्रकार के अथवा विचित्र यानी विकल्प जाल रहित ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो, तो इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषयों में मोह, राग और द्वेष न करो। यानी ध्यान की प्राप्ति यदि हम चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, ध्याता बनना चाहते हैं, तो क्या है सबसे पहला लक्षण कि माँ मुझ्झय माँ रज्जय माँ दूसरा, राग द्वेष मोह मत करो। ये राग द्वेष मोह किसमें होता है कि पदार्थों में होता है। कौन से पदार्थों में होता है कि जो इष्ट लगते हैं या अनिष्ट लगते हैं। तो यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं कि पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की मान्यता छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो, यदि ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो। ठीक है कि फर्स्ट पैरा अपना हो गया था, उसको एक बार पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। माँ मुझ्झः माँ रज्जः माँ दूसः समस्त मोह राग द्वेष जनित विकल्प जाल से रहित निज परमात्म तत्व की भावना से उत्पन्न परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रस से उत्पन्न हुए और उसी परमात्म सुख के आस्वाद में लीन तन्मय रूप जो परम कला अर्थात परम समृद्धि, उसमें स्थिर होकर हे भव्य जीवों मोह राग और द्वेष न करो। कैसे नहीं करें कि अपनी आत्मा में स्थिर होकर, अपनी आत्मा में स्थिर होंगे, अपनी आत्मा में स्थिर होकर फिर मोह राग द्वेष
मत करो। तो आत्मा में ऐसा क्या है कि स्थिर हो जाए, कि आत्मा में ऐसा परम अमृत वाला ऐसा वो सुख है, रस है आत्मा में। किसी चीज में रस मजा आता है, रस आता है, ऐसे बोलते हैं रस आ रहा है, मजा आ रहा है। तो आत्मा में क्या रस है, क्या मजा है, कि परम आनंद ऐसा आत्मा में है। और वो कैसा है, मोह राग द्वेष से रहित अपनी आत्मा की भावना से ही उत्पन्न होने वाला है, ऐसे सुखामृत के रस से उत्पन्न और उस परमात्मा सुख के आस्वाद में ही लीन तन्मय रूप जो परम संवित्ति, जो आत्मा का अनुभव है, उसमें स्थिर होकर मोह राग और द्वेष न करो। किन विषयों में मोह राग द्वेष नहीं करें? तो कहा इष्ट विषयों में और अनिष्ट विषयों में। तो इष्ट कौन से हैं? श्री चंदन तांबूल आदि इष्ट इंद्रिय विषयों में, और सर्प विष कंटक शत्रु रोग आदि अनिष्ट इंद्रिय विषयों में। क्या चाहते हो तो राग द्वेष न करना। स्थिरम इच्छै जय चित्तम, यदि उस परमात्मा के अनुभव में तुम स्थिर निश्चल चित्त चाहते हो, यदि निश्चल चित्त चाहते हो, आत्मा के अनुभव में कंसंट्रेशन चाहते हो, तो ये इष्ट और अनिष्ट इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष मत करना। किस लिए स्थिर चित्त चाहते हैं, चित्त की स्थिरता क्यों चाहते हैं? तो कह रहे हैं विचित्र ध्यानप सिद्धि है। यदि विचित्र अर्थात अनेक प्रकार की ध्यान की प्रसिद्धि चाहते हो, यानी अनेक प्रकार की ध्यान की प्रसिद्धि के लिए, अथवा विचित्र यानी जिस ध्यान में से चित्त विगत यानी नष्ट हो गया है, अर्थात चित्त में उत्पन्न होते हुए शुभाशुभ विकल्प जाल नष्ट हो गए हो, वह विचित्र ध्यान है। ऐसे विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए, यदि यानी इसको एक शब्द में हम कहें कि जिस ध्यान में से, यानी हम जो ध्यान चाहते हैं, कौन सा ध्यान चाहते हैं, कि शुभाशुभ विकल्प जाल जिसमें से नष्ट हो गया हो। तो वो शुभाशुभ विकल्प जाल चित्त में चलता रहता है, तो वो क्या होगा, विकल्प चल रहे हैं। और यदि हम कैसा ध्यान चाहते हैं, निर्विकल्प ध्यान चाहते हैं, निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि चाहते हैं। विचित्र, विचित्र का अर्थ जो विचित्र शब्द है ना, विचित्र नहीं, विचित्र, विचित्र का हम कर सकते हैं अर्थ निर्विकल्प। चित्त यानी विकल्प और विचित्र यानी निर्विकल्प। तो यदि हम निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि चाहते हैं, शुभाशुभ विकल्पों से रहित ऐसे ध्यान की सिद्धि करना चाहते हैं, यानी ऐसे ध्यान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करें कि राग द्वेष मोह मत करो। किसमें नहीं करें? इत्थन अट्ठेसु इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष मोह मत करो। ये यहाँ पर सामान्य अर्थ किया। अब वो विचित्र ध्यान, अनेक प्रकार का ध्यान, वो कैसा है उसको आगे यहाँ बता रहे। ये जो बोले ना माला स्त्री चंदन तांबुल, ये इंद्रिय मतलब इसमें तो राग की तरफ से, तो ये माला कौन सी इंद्रिय के हिसाब से होगा? ये तो मान का सूचक हो सकता है, माला क्या इंद्रिय का होगा? माला वो लेंगे ना अपन, पहनने वाली माला। नहीं, इंद्रिय विषय कह रहे ना, तो वो कौन सी इंद्रिय विषय को वो करता है, मतलब पोषण करता है? समझ लीजिए, एक तो अगर सुगंध के रूप में ले रहे हैं तो सुगंध के रूप में तो चंदन हो गया। दोनों बातें हैं। और वो सुंदरता के लिए वो कॉमन रूप से स्पर्शन इंद्रिय के अंतर्गत ले सकते हैं उसको, कॉमन रूप से। और स्त्री, स्त्री भी स्पर्शन में, स्पर्शन इंद्रिय के विषय के अंतर्गत ही आएगी। और तांबुल तो रसना हो गया, और चंदन खुशबू घ्राण हो गया, और ये अनिष्ट में सर्प, ये सब कैसे, मतलब कैसे, किस, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। देखिए ऐसे कोई जरूरी नहीं है, पर पांच इंद्रियों में, पांचों में ऐसे अलग, ऐसे सामान्य है। ये इंद्रियों के विषय कॉमन रूप से अपने को निमित्त बनते हैं। तो ऐसा अलग अलग उसका ऐसा सांप कौन सी इंद्रिय के लिए अनिष्ट है, ये समझ में नहीं आया कि सांप कैसे, मतलब इंद्रिय विषय में क्या? इंद्रिय विषय, लेकिन सांप अनिष्ट लगता है, अनिष्ट है ना, वो तो पूरा ही अपने को मार देगा, डंक मारेगा, तो वो पूरा शरीर इंद्रिय रूप है ना, शरीर का ही घात हो जाएगा। तो पूरा शरीर ही पंचेंद्रिय रूप है, तो जो शरीर को अनुकूल रहे वो पंचेंद्रिय का विषय है।
और उसमें शरीर भी आएगा, वचन भी आएंगे, मन भी आएंगे। तो जो हमारे मन को अनुकूल है वो भी इंद्रिय विषय है, जो हमारे शरीर को अनुकूल है वो भी इंद्रिय विषय है। और वचन को अनुकूल समझ लो, उसमें वो शरीर, वचन, मन सभी इंद्रियों के अंतर्गत आएगी। तो अलग अलग और डिफाइन नहीं भी हो रहे हो तो वो इंद्रिय विषय में शामिल है। और मोह राग द्वेष मोह दर्शन हुए में आ जाएगा। मोहरा द्वेष इंद्रिय विषय थोड़ी ना है। नहीं, वो भी मोह राग द्वेष अलग से है और ये इंद्रिय विषय में है। हाँ, इन इंद्रिय विषयों में मोहरा द्वेष मत करो, ऐसा कह रहे हैं। एक माला आएगी तो चक्षु इंद्रिय के विषय में आ जाएगी, सुंदर माला है कि हार है कि क्या है, वो इंद्रिय में भी ले सकते हैं, हाँ चक्षु इंद्रिय के विषय में आ जाएगी वो तो। उसमें भी ले सकते हैं। सुंदर दिखने के लिए भी पहनते हैं, कुछ लोग बालों में लगाते हैं, तो खुशबू के लिए भी लगाते हैं, सुंदरता के लिए भी लगाते हैं, और उससे दूसरों को आकर्षित करने का भाव भी होता है, तो स्पर्शन इंद्रिय के अंतर्गत भी चली जाएगी। तो सामान्य रूप से है, किसी भी रूप से, यानी हमारे को शरीर में अनुकूल हो रहा है या अन्य रूप से हमारे मन को अनुकूल हो रहा है, तो वो इंद्रिय विषय के अंतर्गत आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 227 पे ही है, लास्ट पैरा। अब प्रथम ही आगम भाषा से उसी ध्यान के अनेक प्रकार के भेदों का कथन किया जाता है। जो यहाँ विचित्र यानी अनेक प्रकार के ध्यान की प्रसिद्धि कहा, तो अब यहाँ अनेक प्रकार के ध्यान यहाँ बताए जा रहे हैं। वह इस प्रकार है। कितने प्रकार के होते हैं ध्यान? यहाँ तो सीधा चालू कर दिया भेद बताना, यहाँ ये नहीं बताया कि पहले इतने प्रकार के हैं फिर उसका ये प्रकार है, यहाँ तो डायरेक्टली चालू हो गया। कितने प्रकार के ध्यान होते हैं सुमन जी? 4 प्रकार के। कौन कौन से? रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान। हाँ, पहले धर्म ध्यान, फिर धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये यहाँ उन 4 प्रकार के ध्यानों का वर्णन करते हैं। अपना कुछ ऐसा है, पहले भी वो कोई प्रकरण इसमें आए थे 10 धर्म वगैरह के, वो तत्वार्थ सूत्र में आने वाले होते हैं, इसमें पहले आ जाते हैं, तो इसमें भी आ रहा है, तत्वार्थ सूत्र में भी आएगा 9वें अध्याय में, पर अभी कुछ दिन बाकी है, तो जल्दी पास में ही रिवीजन हो जाएगा अपना, देखिए। और अभी आप लोग जो है वो सब थोड़े पहले से पढ़े हुए भी हैं, तो इसमें अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, वहाँ ज्यादा टाइम, वहाँ नए लोग हैं। संजीव जी मतलब यही बता रहे हैं। अरे भैया क्या क्लास होगी, थोड़ा शांति से। संजीव जी के भी यही चल रहा है प्रकरण बराबर, जो लोग सुनते हैं, नहीं भी सुनते हो तो सुन ले, तो बहुत और अच्छा सा आप लोगों को बातें पता चल जाएगी, पक्का हो जाएगा कुछ कुछ। देख लीजिए, वह इस प्रकार। तो सबसे पहले आर्त ध्यान का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं, तो सबसे पहले भेद ही बता रहे हैं। तो आर्त ध्यान कहते किसे हैं, पहले अपन ये चर्चा कर लें। आर्त ध्यान किसे कहते हैं, भी परिभाषाएं वगैरह अपने तत्पाठमणि प्रदीप में 9वें अध्याय में वहां दी गई हैं। जिन लोगों को परिभाषाएं नहीं पता हो वो देख लें वहां से। बोलिए सुनता जी। दुख रूप पीड़ा रूप चिंतन ही आत्म ध्यान है। दुख रूप पीड़ा रूप चिंतन, यानी दुख का विचार करते रहना, पीड़ा का विचार करते रहना, उसका नाम आर्त ध्यान है। तो ये आर्त ध्यान यानी उसके बारे में विचार करते रहना, इसे बोलते ना रोना ही रोते रहना, अर्थ उसका नाम है आर्त ध्यान। दुख के बारे में विचार करना, या हम दुखी हैं अकेले उठने से नहीं, पर वही 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 मैं दुखी हूँ, मेरे ये जो विचार चलता है ना, वो चिंतन रूप चलना चाहिए, तब वो ध्यान कहलाएगा। दुख आ गया है, दुख हो गया है, उससे आर्त ध्यान नहीं होता है, लेकिन वो चिंतन हो उसी रूप में, तो वो ध्यान की कैटेगरी में जाएगा। आर्त ध्यान निरंतर चलता है क्या? अपन ऐसे सामान्य में कहते थे हमारे आर्त ध्यान और ध्यान निरंतर चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में निरंतर ऐसे नहीं चलते। वो जो उसमें एकाग्रता होती है, उसमें एकाग्रता होती है, तो वो आप लोगों को डिस्टरबेंस लग रहा होगा, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, तो आप लोग एकाग्रता करिए अपनी। अभी उनको बोल दिया, वो नहीं मान रहे, अपने पास तो ठोक पाए,
ठीक है। तो यहाँ पर ये इष्ट यानी जो ध्यान है आर्त ध्यान, वो दुख रूप पीड़ा रूप चिंतन, उसका नाम आर्त ध्यान है। और ये आर्त ध्यान 4 प्रकार का है, यानी ये जो पीड़ा रूप जो चिंतन है ये 4 प्रकार से होता है। पीड़ा रूप चिंतन भी 4 प्रकार से होता है। हाँ, पीड़ा मतलब दुख का चिंतन हम 4 प्रकार से करते हैं। ये भी क्या किया है इकट्ठा करके, जैसे अभी जो मोक्षा प्रकाशित में चल रहा है ना करणान योग वाला प्रकरण, ये है तो एक्चुअल में बहुत सारा, लेकिन उनका एक ग्रुप बना के ऐसे 4 भेदों में, जहाँ पे भी ऐसे भेद बनाए गए हैं ना तो वो उतने ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में तो बहुत वैरायटी होती है, लेकिन उनके कुछ ग्रुप्स बना के अब कितने सारी गिनाएंगे, कितनी तरह की पीड़ाएं गिनाएंगे, कितने तरह के आकुलता दुख गिनाएंगे, तो उनको 4 भागों में यहाँ पर बांटा है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं आर्त ध्यान के? बोलिए वर्षा। मुझे याद नहीं है। चलिए देखा। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन, वेदनाजन्य पीड़ा चिंतन और निदानज। जहाँ जय लगाना था वहां नहीं लगाया, जहाँ नहीं लगाना था वहां लगाया। इष्ट वियोगज वहां जय लगाना है, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान, निदानज निदान। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान होते हैं। इष्ट वियोगज, इष्ट के वियोग से ज यानी जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला, अनिष्ट के संयोग से उत्पन्न होने वाला, पीड़ा का चिंतन करते रहना और निदान, ये 4 प्रकार के हैं। उसका ही यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए वह इस प्रकार है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और रोग, इन तीनों को दूर करने में और भोगों के कारणों में वांछा रूप, इस भांति 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और रोग, जैसे हम पीड़ा चिंतन कह रहे हैं वो रोग, इन 3 को दूर, यानी आर्त ध्यान क्या मतलब है? बार बार में चिंतन करना। क्या चिंतन करना? इष्ट के वियोग को दूर करने का, अनिष्ट के संयोग को दूर करने का और रोग को दूर करने का। ठीक है, तीनों को दूर करने का। इष्ट वियोग, ये इष्ट का वियोग हो नहीं जाए, दूर करना मतलब इष्ट वियोग को दूर करना मतलब ऐसा विचार करते रहे कि हमारे इष्ट का वियोग हो नहीं जाए। अनिष्ट संयोग, अनिष्ट का संयोग हो नहीं जाए। और रोग, रोग हो गया हो तो उसको दूर करना, नहीं हुआ हो तो हो नहीं जाए। इसी तरह से इष्ट वियोग हो गया हो तो उसको दूर करना, अनिष्ट संयोग हो गया हो तो उसको दूर करना। इस तरह से इन तीनों को दूर करने में और भोगों के कारणों में वांछा रूप, इस भांति 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, रोग या पीड़ा चिंतन, और चौथा दिया है यहाँ भोगों के कारणों में वांछा रूप यानी निदान। तो इष्ट वियोगज, इष्ट किसे कहते हैं? इष्ट किसे कहते हैं? चमेली आंटी। जो पदार्थ अपने को प्रिय लगते हैं उन्हें पाने के लिए हम मतलब प्रयास करते हैं। जो हमें प्रिय होता है, जो हमें अच्छा लगता है, वो कहलाता है इष्ट। तो इष्ट का वियोग हो गया हो एक बार, देखो एक तो इष्ट का वियोग ही हो गया, तो जो हमको वही विचार चलता रहता है वो है इष्ट का वियोग होने पर होने वाला वो दुख का चिंतन। तो दुख होता है, इष्ट का वियोग होने पर हमको दुख होता है, और फिर उसका बार बार में याद आए, बार बार में उसका विचार चले, तो वो इष्ट के वियोग में होने वाला आर्त ध्यान। और दूसरा कैसे कि इष्ट का वियोग हुआ तो नहीं, लेकिन ये हमको प्रिय है, ये चला नहीं जाए, ये चला नहीं जाए, ये चला नहीं जाए, ऐसा दोनों तरफ से हो गया तब भी नहीं हुआ, लेकिन हो नहीं जाए इस चिंता, ऐसा जो चिंतन चलता रहता है वो कहलाता है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी लाइफ में जैसे कोई भी बात या घटना हो जाती है
तो दिन तक बहुत दिन तक निकल नहीं पाती, तो वो आर्त ध्यान में कहलाएगा। हाँ, जब अगर वहाँ वही काल में वही ज्योति चल रहा है, वही चल रहा है दिमाग, भाई 15-20 दिन महीना पर जैसे चलती रही वही चीज, चलती रही वही चीज दिमाग में। तो अच्छा, अब वो अपन आर्त ध्यान है। स्थूल रूप से कहते हैं, स्थूल रूप से कहते हैं 15-20 दिन, पर बीच बीच में चेंज भी होता है कुछ ना कुछ। हाँ होता तो है। हाँ, तो लेकिन जब जब वही वही विचार चलता रहता है, जब जब वही चलता है, वही बार बार, तो वो आर्त ध्यान, ठीक है ना। तो इष्ट वियोग होने के बाद तो होता ही है, वो तो सामान्य ही बात है, लेकिन वो वियोग तो कभी कभी होता है। हमको ज्यादा कौन सा चलता है, वियोग हुआ नहीं, लेकिन ये हो नहीं जाए, ये हो नहीं जाए, ये हो नहीं जाए। हमारे जितने भी उपाय हैं, मतलब समझ लो अभी जो भी हम करते हैं प्रयास, वो सारे क्या करते हैं, बचाने, जो अशरण भावना वाले हैं, बचाने का प्रयास, अशरण भावना का चिंतन नहीं करते, तो क्या करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं। तो जो बचाने का प्रयास है वो क्या है, इष्ट का वियोग नहीं हो जाए, इष्ट का वियोग नहीं हो जाए, और उस चिंता में यदि लगे रहते हैं, तो वो इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान है। अब जिसको जो जो इष्ट हो, बहुत ज्यादा मेरे को नहीं लगता आप लोगों को ज्यादा उदाहरण वगैरह देने की जरूरत है, समझ में आता है आप लोगों को, है ना। तो ये इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान, इसको मतलब इष्ट के वियोग को दूर करने की चिंता, तो हो जाए उसके बाद भी, और नहीं हुआ हो तो पहले से ही, प्रिकॉशन के रूप में जिसे अपन कहते हैं, प्रिकॉशन के नाम पर, वो क्या है, आर्त ध्यान। फिर दूसरा है अनिष्ट संयोग, इसमें भी यही, अनिष्ट अर्थात जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें प्रिय नहीं है, वो कहलाता है अनिष्ट, जिसे हम नहीं चाहते हैं। तो ऐसा अनिष्ट का हमारे साथ में संयोग नहीं हो जाए, मतलब अनिष्ट हमको मिल नहीं जाए, हमारे पास नहीं आ जाए, जिसे हम नहीं चाहते वो आ नहीं जाए, जो काम हम नहीं चाहते वो हो नहीं जाए। तो एक तो ये चिंता कि हो नहीं जाए, हुआ नहीं है लेकिन हो नहीं जाए, ये एक चिंता। और दूसरा कि अनिष्ट का संयोग हो ही गया है, तो अब अनिष्ट का संयोग होने के बाद में उसको दूर करने की चिंता, ये भी दूर कैसे हो। ये देखो अपन क्या सोचते हैं, घर पे अपन ने मान लो बंदर आते हैं अपने, और अपन ने अभी मई जून के महीने में कुछ धो के कुछ धूप लगाया, अपन ने कुछ रखा है, तो पहले तो अपने को क्या चिंता रहती है, बंदर आ नहीं जाए, बंदर आ नहीं जाए, ये चिंता। और फिर क्या होता है, आ जाए बंदर, तो फिर उसके बाद में अब इनको भगाना, वो भी अनिष्ट संयोग, मतलब आ नहीं जाए ये पहले से चिंता, और फिर आ गए तो उनको दूर करने की चिंता। वैक्सीन क्यों लगवाते हैं, वैक्सीन क्यों लगवाई लोगों कि वो रोग आ नहीं जाए, अनिष्ट का संयोग हो नहीं जाए, है ना। अब वैक्सीन लगवाने के बाद भी रोग तो हो गया, अब क्या करना है, अब ये रोग हो गया, अब इसको कैसे ठीक करना, जैसे ही पता लगता है अपन पॉजिटिव हो गए, तो फिर इससे बात करना, उससे बात करना, किस डॉक्टर को दिखाना, किसको नहीं दिखाना, मतलब उस अनिष्ट संयोग को दूर करने की चिंता। ये क्या है, ये आर्त ध्यान है। जिस समय जैसे कोई मेजर बीमारी का पता लगता है, तो वो शुरू के दिनों में जो चलता है ना, जब तक मतलब थोड़ा बहुत कुछ आ नहीं जाए, वो क्या है, वो आर्त ध्यान है, वो सब आर्त ध्यान करता है, वही पॉलिसी कराते हैं, LIC कराते हैं, LIC क्यों कराते हैं, बीमा, इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, क्या सोचते हैं, इंश्योरेंस कराने से मरेंगे नहीं, इंश्योरेंस कराने वाले मरते नहीं है क्या, ऐसा लगता है इंश्योरेंस करा लिया आपने तो इंश्योरेंस है, लोग इतने खुश होते हैं, कहीं कुछ हो तो कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं अरे हमारा तो इंश्योरेंस भी नहीं है, और कुछ लोग खुश रहते हैं हमारा तो इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस से तो क्या मरोगे नहीं, इंश्योरेंस से तो क्या है, वो जो मिलेगा पैसा वो तुमको थोड़ा ना मिलेगा, तो बाद वालों को मिलेगा। लेकिन ये ऐसा कि अपने घर वालों को, उनको अनिष्ट का संयोग हो नहीं जाए, उनके कुछ तकलीफ आ नहीं जाए, इस संबंध में ये जितने भी चल रहे हैं उपाय, ये सब इसीलिए चल रहे हैं। यानी मतलब दोनों तरफ से हम, जिसकी नेचर ऐसी रहती है ना, नेचर ऐसी है कि परेशानी होना है, तो एक तो हो जाए, सिर पे आ जाए तब परेशान हुए, और कुछ लोग सोच सोच के परेशान रहते हैं कि कोई समस्या आ जाए तब वो अपन सोचे, कि पहले से ही सोच सोच के परेशान होते हैं। तो ये
निरंतर इस तरह से जब भी इस तरह के विचार चलते हैं कि इष्ट का वियोग नहीं हो जाए, अनिष्ट का संयोग नहीं हो जाए, तो ये कहलाता है आर्त ध्यान, यानी दुख रूप ध्यान। ये दुखी रहता है ऐसा व्यक्ति, वो टेंशन में ही रहता है। इस तरह के लोगों से अपन मिलेंगे तो देखेंगे ऐसे दुखी सा ही रहेगा कि ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, तो वो परेशान सा दुखी है। आर्त का मतलब है दुख, वो दुख में है। और ऐसा पुराने जमाने में हमारे तो उधर चलती है मारवाड़ी में ऐसी भाषा कि इनके हमेशा यही आरत ध्यान लगा रहता है। आरत ध्यान बोलते हैं अपन, सब मारवाड़ियों में चलता है ये शब्द, लेकिन वो आरत ध्यान का अर्थ क्या है? ये आर्त ध्यान, वो आरत ध्यान का मतलब इनकी यही रोना लगा रहता है, ये आरत ध्यान। ठीक है। फिर तीसरा है रोग, जिसे हम पीड़ा नाम दे रहे हैं कि रोग नहीं आ जाए, पीड़ा नहीं हो जाए। तो रोग आ गया, कल के भी शायद संजीवनी के प्रवचन में था ऐसा कि रोग आ नहीं जाए, ये विचार करना, ये अनिष्ट संयोग। और रोग आ गया उसके बाद में हाय राम यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, तो ये हो गया पीड़ा चिंतन। ठीक है ना। रोग होने के बाद में अब उस रोग संबंधी जो विचार चल रहे हैं, उसका जो दुख दर्द तकलीफ के बारे में निरंतर से जिन लोगों के हमेशा चलता है ना, कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो यदि निरंतर वही 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 विचार करते हैं तो क्या है वो आर्त ध्यान है। यदि निरंतर वही वही विचार करेंगे तो आर्त ध्यान है। अब रोग आ गया, अभी तो रहेगा ही, अब पता है घुटनों में दर्द है, उम्र के हिसाब से है, कमर में दर्द है, अब उसी का विचार करके हम आर्त ध्यान से होगा क्या? रोग तो ठीक होता नहीं है। और आर्त ध्यान का फल अभी बताएंगे आगे, इसका फल क्या है, कर्म तो बनेंगे। इसलिए ये रोग हो जाए, और कभी तीव्रता होती है जो विचार चलता है उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं होएगा, लेकिन सावधान हो जाए कि निरंतर हम यही यही विचार कर रहे हैं, तो उसमें सावधान हो जाए कि ये हमारे पाप बंध का कारण है। तो इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और रोग, इन तीनों को दूर करने में और भोगों के कारणों में वांछा रूप, इस बात की 4 प्रकार का आर्त ध्यान। चौथा है भोगों के कारणों में वांछा, यानी भोगों की इच्छा करना, जिसे हम निदान कहते हैं। आगामी काल के लिए, भविष्य के लिए भोगों की इच्छा करना, ये कैसा आर्त ध्यान है? भोगों की इच्छा करना, इसमें दुख थोड़ी ना हो रहा है। ये आर्त ध्यान तो दुख रूप चिंतन को कहा, दुख रूप चिंतन को आर्त ध्यान कहते हैं। तो फिर भोगों की इच्छा करना में कहाँ दुख है? भोगों की इच्छा करने में दुख है क्या? उसके लिए रुपया पैसा कमाते हैं, दिन रात उसी में आर्त ध्यान लगा रहता है कि इससे हम भोग प्राप्त करेंगे। और कोई बताएंगे? बोलिए। ये हम इससे अपना संसार ही बढ़ा, आगे के जो भोग हम चाह रहे हैं, तो ये निदान बन करके हम अपना अगला संसार ही बढ़ा रहे हैं। नहीं, वो तो है। संसार का मतलब दुखी, प्रश्न ये है इसमें दुख किस बात का है? प्रश्न निरंतर वही चिंतन चल रहा है ना, वो भी एक आर्त ध्यान ही हो गया है ना। निरंतर वही चिंतन चल रहा है, कैसे मैं आगे इन भोगों को प्राप्त करूं। बोले भाई। नहीं, इसका निदान जो बनता है उसका आप क्या पूछ रही है कि इसका प्रश्न ये है कि निदान मतलब भोगों की इच्छा करना, तो भोगों, हाँ, और आर्त ध्यान हम परिभाषा दे रहे हैं दुख रूप चिंतन, तो भोगों की इच्छा करने में दुख कहाँ है? वो तो हम चाह रहे हैं, इसमें दुख कहाँ है? वो है तो कुछ चाहना भी तो दुख का ही कारण होता है ना? नहीं, बढ़िया। आज हम कोई चीज की इच्छा कर रहे हैं तो इच्छा तो दुख का ही कारण है। और हम जो भोगों के एक्चुअली में ये अभी ऐसे सोचो, ध्यान से सोचो तो हम लोग सब बहुत, ये मैं तो एटलीस्ट मेरे पर्सनली बता रही हूँ, कितनी अपन कल्पना करते रहते हैं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो भोगों की तो वो इच्छा सब करते रहते हैं। तो वो निदान क्या, उसका बहुत पाप लगता है। मैं तो कभी इस बारे में सोची ही नहीं। बोलिए सुमन। इच्छाएं तो खत्म ही नहीं होती है, एक इच्छा पूरी हुई तो फिर दूसरी इच्छा मन में आ जाती है,
तो वो दुख चलता ही होगा ना कि पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। बोलिए रेणु जी। मैं बोल रही हूँ कि अपने दूसरों के भोगों को देख के भी हमारी और वांछा भोग करने की इच्छा बढ़ जाती है। ईर्ष्यावश भी हम बहुत अंदर से दुखी हो जाते हैं। ये भी एक तरह का मतलब हो जाता है। वही कहना चाह रहे हैं आप लोग कि जो इच्छा है वही दुख है। जो भोग सामग्री अपने को मिली है ना वो बनी रहे, और जो नहीं मिली है वो मिलने के लिए वो उसका ध्यान चलते रहता है। मतलब सेम बात आ रही है, आप कुछ अलग कहना चाह रहे हो तो बोलिए। भोगों की इच्छा से मतलब है कि हम उसी में ही लिप्त रहते हैं, उसी चीज में लिप्त रहते हैं कि हम आगे कैसे कमाया जाए, उस चीज को कैसे सुख प्राप्त किया जाए, कैसे अर्निंग की जाए। हम लोग गलत सलत काम करके भी उसी में लगे रहते हैं हम लोग कि कैसे हम अर्निंग करें और सुख प्राप्त करें। भोगों की वांछा, निदान मतलब भविष्य के लिए भोगों की इच्छा। तो भविष्य के लिए भोगों की इच्छा कर रहे हैं, इसमें दुख क्या है कि वो भोग चाह रहे हैं। उसके लिए आप लोगों ने जो बताया ठीक है, वो जवाब सब ऐसा गलत नहीं है कि उसके लिए अब वो भोग चाहिए। तो अभी वर्तमान के हिसाब से अपन देखेंगे तो उसको कमाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय करेंगे। आज कुछ खाने की इच्छा हुई तो वो बनाने में लगेंगे, या फिर बाजार से कमा के लाना है तो कमाने में लगेंगे। तो वो दुख रूप है। मतलब क्या है, देखो आगामी भोगों की इच्छा मतलब मुझे ये चीज प्राप्त हो, मुझे भी भविष्य में। आपने किसी ने कहा कि वो दूसरे का देख के भी अपने को इच्छा होती है, वो सब भोगों की इच्छा है। निदान का एक तो अपन वो देखते ही हैं, जो निदान के फलस्वरूप नारायण सत्यनारायण पद मिलते हैं। तो किसी के भी इंद्र के, चक्रवर्ती आदि के वैभव को देखकर थे तो भावलिंगी मुनिराज, और उनके वैभव को देखकर उनको ये भाव आ गया कि मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाए। वो भोगों की वांछा है। पर ये अपन भी तो छोटी छोटी चीजों की, दूसरे के वैभव को देख के अपने को नहीं लगता है? किसी के कपड़े देख के, किसी के गहने देख के, किसी की लाइफस्टाइल देख के, किसी का मान सम्मान देख के हमको नहीं होती है अपने को भी काश ऐसा हो। खुद के लिए नहीं होती तो अपने बच्चों के लिए होती है। जब खुद का टाइम निकल जाता है तो फिर बच्चों के लिए होने लग जाती है। खुद का टाइम रहता है तो खुद के लिए होती है, बच्चों के लिए होने लगता है, किसी के हिसाब से। तो वो हमको इच्छा हो रही है, फिर क्या होता है? पहली बात, इच्छा अपने आप में दुख है। दुख का मूल कारण इच्छा है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है 4 प्रकार की इच्छा है। इच्छा है सो दुख ही है, ऐसा लिखा है तीसरे अधिकार के लास्ट में। इच्छा है वो ही दुख है। तो वो दुख का, और फिर क्या करते हैं कि जब हम उसको प्राप्त करने की हमारे को इच्छा है तो अपने को दिमाग में क्या रहता है, जैसे किसी बच्चे को लग जाए कि मुझे वो वाला गेम चाहिए, कोई चीज चाहिए। छोटा बच्चा होता है ना, 2 साल का भी या बड़ा हो, कोई भी हो, छोटा बच्चा भी होगा तो वो उसने जिद लगा ली, वो वाला मुझे बॉल चाहिए, मान वो वाली चाहिए। तो अपन थोड़ी देर बहलाएंगे, फुसलाएंगे, दूसरी चीज दे देंगे, वो खेलने लग जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद वो उसके माइंड में वो लगा रहता है कि वही वाला। बड़े हो जाते हैं तब भी यही है कि हमारे को दिमाग में क्या है, मुझे वो चाहिए। तो छोटी चीजों से वो संतुष्ट नहीं होता है, उसको जो चाहिए वो एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चलती रहती है चीज कि ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो वो जो चल रही है ना, वो क्या है, वो निरंतरता चल रही है, और वो प्राप्त करने की इच्छा है, सो दुख है। वो इच्छा कंटिन्यूअसली चल रही है। इसलिए निदान, आगामी भोगों की जो वांछा है, हमको जो लग रहा है ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और वो चलता रहता है। तो उसमें शारीरिक कोई कष्ट नहीं है, कोई इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, कोई शारीरिक पीड़ा, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मानसिक है। पीड़ाजन जो था वो शारीरिक था। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में भी शारीरिक मानसिक दोनों तरह के हैं, लेकिन समझ लो फिर भी वो स्थूल है। लेकिन ये जो निदान है ना, ये मेंटली है, ये मन में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। वो निरंतर वो चाह लंगोटी की दुख भाले, फांस तन अक्सी तन में साले, वो निरंतर चलती रहती है। बोलिए भारती। इसमें जैसे किसी की अच्छी आवाज हो या कोई सुंदर हो, ये उस टाइप का भी निदान होता है कि इसकी इतनी अच्छी आवाज है, वो भी एक तरह का निदान है। ये सब भी निदान के, मतलब निदान के फलस्वरूप भी इस तरह सी चीजें होती हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से भोगों की वांछा को लिया है। अब ये भी भोग के कारण, मतलब जैसे नहीं,
ये जैसे मनवचन चाह काय हो गई ना, तो ये भी तो चाह ही हो गई ना कि इसकी इतनी आवाज सुंदर है या इतना सुंदर है ये। हाँ तो जैसे वो आप मन वचन, रुकिए, मन वचन काय है ना, अपन भोग मतलब कुछ शरीर के लिए भी, वचन के लिए भी, मन के लिए भी, वो मन वचन काय तीनों के लिए जो हम चाह रहे हैं वो सब भोगों के अंतर्गत आ जाएगा, तो उसको भी इसमें ले सकते हैं। बोलिए भारत मिले। द्रौपदी जैसे पुराणों में बताया कि द्रौपदी इच्छा करती है 5 भर्तारों की बनूं, तो वो वाली कहानी जैसे तो निदान में वो वाली आएगी क्या इसमें? फिर वो अगले जन्म में 5 फिर से बोलिए। द्रौपदी जो होती है तो वो किसी को मतलब नहाते हुए देखती है, कुंड में 5-6 पुरुष होते। हाँ द्रौपदी, हाँ हाँ तो वो कुंड में नहाते हुए किसी को देखती है, पुराण में आई है कथा एक जैसे, और वो निदान करती है कि मैं भी अगले जन्म में मतलब ऐसे मतलब वो बनूं। हाँ, वो ऐसी कहानी आती है, एक वेश्या को 5 पुरुषों के साथ देखती है तो हाँ। वो ऐसा करती है कि मेरे वाह इसके कितने मजे हैं, ऐसा वो विचार करके कि देखो इसके कितने मजे। देखो अब मतलब इतने से बात में वो ये निदान, यानी अपने को दूसरे को देख के जो अच्छा लग गया ना इतना सा कि देखो इसके तो कितने मजे हैं, 5-5 के साथ मजे से ऐश करती है, तो इसका मतलब ये वो अच्छा मान रही है, अपने को भी चाह रही है कि मेरे को भी ऐसा हो जाए, भले ही डायरेक्टली ये शब्द उसमें ना आए हो कि मुझे भी मिले, लेकिन अंदर भाव यही हो गया ना, दूसरे को ऐसा देख के उसके मजे दिखाई दे रहे हैं, उसमें अच्छा लग रहा है, मतलब आप भी यही चाह रहे हो जो अच्छा आपको लग रहा है, तो वो जो आप चाह रहे हो वो निदान रूप में हो गया। भोगों की भोगी हुए ना, 5 पुरुषों के साथ वो भोग कर रही थी, तो वो भोग उसको अच्छा लगा, तो भोग की चाह हुई। अब भोग अपन मतलब इस वक्त ऐसा नहीं ले संकुचित अर्थ, किसी भी रूप में मन वचन काय के रूप में जैसे भी जिस रूप में वो काम में आते हैं वो सब भोग है। इतना सा ऐसा नहीं लेना खाने की वस्तु है कि पहनने की वस्तु है कि देखने की वस्तु है, जो भी है सबको भोग के अंतर्गत सब आ जाता है, विषयों के अंतर्गत सब आ जाएगा। इस प्रकार से इस भांति ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। कौन कौन से 4 प्रकार का? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान, ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। यह आर्त ध्यान तारतम्यता से मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर 6ठे गुणस्थान तक के जीवों को संभव है। आर्त ध्यान कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक हो सकता है? अभी सामान्य कथन है, आर्त ध्यान पहले गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान तक हो सकता है। छठा गुणस्थान मतलब कौन? 6ठे गुणस्थान में कौन है? सुधा जी। समझ संहिता 6ठा गुणस्थान से मुनिराज रहते हैं ना। मुनिराज, 6ठा गुणस्थान मतलब मुनिराज, यानी मुनिराज को भी आर्त ध्यान हो सकता है। तो फिर अच्छी बात बता दी आपने सबसे पहले, फिर हमको हो जाए तो क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत तो जो है वो है, उनको उनके योग्य होता है। यहाँ तो कह रहे मिथ्या दृष्टि से, मिथ्या दृष्टि का जो आर्त ध्यान है, अगली आगे की लाइन नहीं पढ़ी है, आगे की लाइन में क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि के आर्त ध्यान का फल क्या है, और सम्यक दृष्टि को वो आर्त ध्यान वो फल नहीं देता है। तो मुनिराज के भी आर्त ध्यान हो सकता है, होता है 6ठे गुणस्थान में कदाचित, लेकिन उनको वो फल नहीं मिलना है जो मिथ्या दृष्टि को फल मिलता है। तो आर्त ध्यान पहले गुणस्थान से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे गुणस्थान में हो सकता है। लेकिन जो 4 भेद हैं, उन 4 भेद में से कितने भेद 6ठे गुणस्थान तक हो सकते हैं? चारों के चारों? ये चारों के चारों नहीं होंगे 6ठे गुणस्थान। जो निदान नामक आर्त ध्यान है, निदान आर्त ध्यान, वो 6ठे गुणस्थान में नहीं होता है। ये इसमें विशेष बात है। यानी यदि मुनिराज को भोगों की वांछा हो गई मुनि दशा में, इट मीन्स उनका गुणस्थान गिर गया है। तो वो जो मुनिराज नारायण पति नारायण का निदान करते हैं, वो जिस समय जैसे ही उनको वो निदान भोगों की वांछा हुई, उसी समय वो गुणस्थान से च्युत हो जाती है। इसलिए 1 से 5 गुणस्थान तक तो चारों भेद हैं, और 6ठे गुणस्थान में आर्त ध्यान के 3 ही भेद हैं, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और पीड़ा चिंतन। अब ये कैसे मुनिराज के जीवन में ये आर्त ध्यान किस रूप में होते हैं?
ये आप लोग कल विचार के आइएगा। इसमें पहले अपन आगे का पढ़ लेते हैं। ये एक लाइन जो और है कि वह अर्थ ध्यान यद्यपि मिथ्यादृष्टि जीवों नहीं, ऊपर से पढ़ते हैं। वह अर्थ ध्यान तारतम्यता से मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक के जीवों को संभव है। तारतम्यता से, ये जो शब्द दिया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तारतम्यता से का मतलब है कि उस योग्य, ऐसा नहीं जैसा अर्थ ध्यान मिथ्या दृष्टि को होता है वैसा ही अर्थ ध्यान सम्यक दृष्टि को हो जाएगा, वैसा ही अर्थ ध्यान मुनिराज को हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें फर्क है। तारतम्यता का मतलब होता है उसमें फ्लक्चुएशन है, उसमें भूमिका के अनुसार उसको लगाना है, लेकिन वो पाया जाता है इसलिए बताया गया। वह अर्थ ध्यान यद्यपि मिथ्या दृष्टि जीवों को तिर्यंच गति के बंध का कारण होता है, यानी अर्थ ध्यान का फल क्या है? अर्थ ध्यान का फल तिर्यंच गति है। किसको? मिथ्या दृष्टि को। मिथ्या दृष्टि जीवों को अर्थ ध्यान तिर्यंच गति के बंध का कारण होता है। तो भी जिस जीव को सम्यक प्राप्त होने के पहले तिर्यंच आयु बंध गई हो, उसके अतिरिक्त अन्य सम्यक दृष्टि को वह अर्थ ध्यान तिर्यंच गति का कारण नहीं होता। अभी क्या है कि मेरे इसकी आज मुझे ध्यान नहीं रहा, इसकी बैटरी बिल्कुल जाने वाली है, तो या तो अचानक बंद हो जाएगी क्लास, नहीं तो अपन यही पूरा कर लेते हैं इसको, कल ही अपन समझ लेंगे। वो अचानक से बंद होगी, नहीं तो फिर वो जाने वाली है बैटरी। ठीक है, बोलिए भारती आंटी। मैं कहा तो सभी तो मिथ्या दृष्टियों को तो अर्थ ध्यान तो होता ही होता है, तो क्या सब थोड़ा तिर्यंच जाते हैं? अर्थ ध्यान के बिना तो कोई भी नहीं। अर्थ ध्यान देखो सामान्य रूप से कहते हैं मिथ्या दृष्टियों का अर्थ ध्यान है, लेकिन हर समय नहीं है। अभी हमारे अर्थ ध्यान चल रहा है क्या? चल रहा है। नहीं है, हर समय नहीं। हाँ, अभी बैठे बैठे भी अगर आपका सिर दुख रहा है और सिर दुखने में आपको लगा हुआ है कि मेरा सिर दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, तो अर्थ ध्यान है। लेकिन आपका सिर दुख रहा था और अभी आप यहाँ बैठे और आपका ध्यान नहीं है, तो अर्थ ध्यान नहीं चल रहा है। हर समय मिथ्या दृष्टियों का अर्थ ध्यान होता है, लेकिन हर समय नहीं होता है। तो मुख्यतः वो अर्थ ध्यान लंबे समय तक चलता रहा। देखो कारण तो क्या है, ये तो सामान्य कथन करते हैं, ये कषाय इसका कारण है, ये ध्यान इसका कारण है। वो तो आयु बंध के समय, और आयु बंध का समय ऐसा नहीं होता कि अचानक से आ जाए, वो तो ऑल ओवर लाइफ में जैसे आपके परिणाम रहे हो उसके हिसाब से ही वो आयु बंधती है। तो अगर जीवन में अधिक समय उसी में जा रहा है दुख के चिंतन में ही, तो वो तिर्यंच गति के आश्रम का कारण बनेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि होता तो है ही, तो फिर सारे के सारे मिथ्या दृष्टि मर के तिरंज, फिर तो रौद्र ध्यान भी होता है, फिर तिरंज में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए वो तो डिपेंड करता है मुख्यतः। बोलिए। पांचवें गुण स्थान वर्ती का भी निदान बंद होगा? हो सकता है, क्योंकि छठे में मना किया है, इसलिए पांचवें में हो सकता है। तो पूरे सहमा सहमी मतलब इससे रहता है। बोलिए। अनम्यूट नहीं हुआ कविता जी, अनम्यूट नहीं हुआ। तिर्यंच गति जो रौद्र आर्द्र ध्यान से जो आयु बनती है तिर्यंच गति की, तो ये जब आयु आती है तब भी बनती है या पहले भी बन जाती है आयु? नहीं, आयु का जब टाइम आता है ना, आयु बनने का स्पेशल टाइम होता है, तो वो टाइम पे ही बंधेगी। और उस समय आर्त ध्यान, उस समय भी और आगे पीछे भी आर्त ध्यान अधिक चल रहा होता है। साथ में माया, वो तो सारे कॉम्बिनेशन मिलते हैं ना, मायाचारी की भी अधिकता है, माया तेरे के उन्नत से भी कहा है, तो वो सब उसी तरह के परिणाम यदि आपके हैं तो फिर तिर्यंच आयु बनती है। सुलोचना अभी आप चिल्ला रही थी। जो भी तेरे रहे जो भी सो भिन्न, अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, तासु हृदय द्रह सोनिक सी सरिता सम विश्रुत सिंधु समानी, याते अनंत न यातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी, बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माही जगे जनवानी, सदा जग माही जगे जनवानी।